के बाद जनता दरबार लगाते हैं और उस दरबार में बहुत सारे लोग पहुंचते हैं अपनी फरियाद को लेकर, क्योंकि बिहार का मुखिया अगर कोई किसी का सॉल्यूशन कर सकते हैं, एसपीडीएम नहीं कर रहे नीतीश कुमार, वहां से भी खाली हाथ लौटने के बाद उनका जो सॉल्यूशन है वो कौन करेगा? उनकी जो उम्मीद है, जब वहां से वो लौटते हैं तो फिर वो निराश लौटते हैं और कहते हैं कि अब तेजस्वी के पास जाना पड़ेगा। बहुत सारे बेरोजगार भी ये बात कह रहे थे। हमारे साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं। जगदानंद सिंह जी, दरबार लगा 5 साल के बाद और बातें सुन रहे हैं, मगर फिर भी उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे इस बार मुख्यमंत्री, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे तेजस्वी के पास जाना पड़ेगा। देखो सवाल क्या है नीतीश के सामने। इस राज्य के लोग मान चुके हैं कि यह एक निकम्मा मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा है। अच्छा, निकम्मा? निकम्मा, किसी काम का नहीं। और ये जनता के बीच में जा नहीं सकते, तो कोई ना कोई नाटक इनके लिए करना जरूरी था कि जनता कम से कम इनके यहाँ तक आवे। जो दरबार शुरू किया, ख्याल कर लेना, इस दरबार में एक साथ जिनकी समस्या है वो और जिसके कारण है समस्या, वहीं खिलाते पिलाते और उनको सुलाते और होटल में ठहराते हुए उनके दरबार में हाजिर कर रहा है। कभी दुनिया में देखे हो कि कातिल ही अपने खिलाफ बयान दे करके या गुनाहगार अपने खिलाफ बयान दे करके न्याय दिला सकता है क्या किसी को? क्यों काम कर रहे हो नीतीश कुमार? आप नहीं कर सकते हो काम, ये बिहार मान चुका है। जनता दरबार बंद किए थे तब कि आपने शिकायत सुनने का एक तंत्र खड़ा किया था। आपका वो जनता दरबार भी बेकार था, आपका यह तंत्र भी बेकार साबित हुआ। ठीक से ख्याल करो, चीफ मिनिस्टर लास्ट वर्ड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस कहते हैं, उसका लास्ट। इसके बाद कोर्ट के सिवा कोई नहीं बचता। तुमने फिर कहां भेज दिया? आप वीडियो के यहाँ फर्स्ट कंप्लेन करो, फिर उसकी फर्स्ट अपील सुनने वाले के यहाँ जाओ, फिर उसकी सेकंड अपील करने वाले के पास जाओ। जब तुम अपने को एक असफल मुख्यमंत्री के रूप में आप नहीं करा पाए जनता का काम, तो फिर उन्हीं लोगों को जिनके खिलाफ शिकायतें आती थी उन्हीं के हाथ में दे दिया। वो गर्दन काट रहे थे, आपकी गर्दन काट रहे थे, याद रख लेना। जनता का कट रहा है। हाँ, याद रखो। मैं उदाहरण लिख दे रहा हूँ। मैं बिहार का सिंचाई मंत्री रहा। मैं अपने दफ्तर में जब सीढ़ी पर चढ़ रहा था तो देखे कि एक बूढ़ा वहीं बगल में झोरा लेके खड़ा है। हम कहे दादा कहाँ आए हो? कहा कि मैं आपका एक अवकाश प्राप्त कर्मचारी हूँ, 2 साल से मैं पेंशन के लिए दौड़ रहा हूँ, मेरा परिवार लगता है भूखे मर जाएगा, हमारा पेंशन आप दिलवा दीजिए। हम कहे पेंशन के लिए आपको यहाँ आना पड़ा? और कहा कि मैं दौड़ते दौड़ते थक करके आपके पास आया हूँ। एज ए एम्प्लॉयर, उस एम्प्लॉय का मैं लास्ट पर्सन था और नीचे जितने मेरे तो अधीनस्थ सबॉर्डिनेट थे उनके साथ इंजस्टिस किया। और एक चीज मैं नीतीश कुमार को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार, ये पूरी हार की जो बनी हुई है, इस पूरी कार्यपालिका के तुम प्रधान हो, तुम एग्जाम्पलरी काम तुमको करना चाहिए जो मैंने किया। मैंने कहा दादा कल 12 बजे आ जाना, आप कभी कर्मचारी रहे हो, आज वरिष्ठ नागरिक हो, हमसे भी उम्र में बड़े हो, यहाँ तक आना मेरे लिए शर्म की बात है, लेकिन कल 12 बजे आ जाना। मैं प्रधान सचिव को कहा कल मुझे वो फाइल चाहिए, सीधे उस आदमी को यहाँ हाजिर करो कि जिसने 2 साल से इसका पेंशन नहीं दिया। मैं किसी को इंक्वायरी के लिए नहीं दिया, वो तो सारी चीजों को छोड़कर के मेरे पास अंतिम व्यक्ति के पास आया था। उस विभाग का मेरे बाद अब किसके पास जाता थी, मैं उसको भेज देता। तो सुबह फाइल आई, प्रधान सचिव कहाँ बैठ करके बताइए इस फाइल में क्यों नहीं पेंशन मिला 2 साल से इस बूढ़े को। इस
इसका मतलब हर जगह यही हो रहा है विभाग में। कहा सर सरासर गलती, ये फाइल के अनुसार उस व्यक्ति ने जो फाइल डील किया गलत किया, इनका पेंशन का कोई अवरोध नहीं था। हम के मानते हो ना, तो डिसमिसल का ऑर्डर लाओ, मैं उनको डिसमिस करूंगा और इनको कहा इसको दो सीधे स्वीकृत करो, पेंशन डिपार्टमेंट के प्रधान हो, स्वीकृत करो, मैं किसी को अब नहीं तलाशूंगा। मैं स्वीकृति का पत्र उसको दिया और जिसने उस बूढ़े को दौड़ाया था मैंने उनको डिसमिस किया, जानते हो। इसके बाद एक भी कभी पेंशन का केस मेरे पास नहीं आया। लोगों को पता था कि हम अपनी जिसने अपनी इज्जत के साथ इस जनता की सेवा किया है उसके परिवार को यदि हम भूखे मारेंगे तो मेरे भी दुर्दशा का कारण बन जाएगा। इसके बाद कभी भी कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार सीखो, लास्ट वर्ड हो, तुम्हारे सबसे पीड़ा सहते हुए यहाँ पर आया है। कहा है ना तेजस्वी जी कि 13 करोड़ जनता में आप दूसरे लोग से मिल रहे हो। मैं उनसे इस मान तक केवल सहमत हूं, यदि 200 लोगों का एग्जाम्पलरी एक्शन हो जा तो 13 करोड़ जनता को राहत मिल जाएगी। लेकिन तुमको तुम्हारे पास अपील कहाँ है उसका, और तुम्हारे पास आ गया दरबार में, फैसला लो। यदि उसका काम जेन्युइन है तो पहले दंडित करो उस आदमी को जिसने उस आदमी को, हमारे नागरिक को, वरिष्ठ नागरिक को, जिसकी बदौलत कुर्सी पर बैठे हो, किस पीड़ा में तुम्हारे पास आना पड़ा। इसलिए पीड़ित व्यक्ति को न्याय एग्जाम्पलरी देना चाहिए ताकि फिर नीचे का कोई भी कर्मचारी इस बिहार के उसी तरह की पीड़ा देने वाला प्रयास नहीं कर। किस लिए आता दाखिल खारिज का मामला, किस लिए आता। यदि लाल कार्ड मिला है तो उसको कब्जे नहीं कोई करने दे रहा है, किस लिए आता। किसी को उसको जात का प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। इस काम के लिए चीफ मिनिस्टर के पास तो पहले नीतीश कुमार समझ लो, तुम्हारा प्रशासन यंत्र जिस पर तेजस्वी कहते हैं या अफसरों के हाथ में है और एक सरकार एक निकम्मी है और बिहार को जनता को राहत नहीं दे सकती है, एक थके हुए हारे हुए लोगों की जमात है। इसलिए बदलाव की बात वो कहते थे, किसी कारण से बदलाव नहीं हो पाया उनके लूट मशीन, दुनिया की लूट खसूट के साथ। लेकिन नीतीश जी जब बैठे हो तो जगदानंद ने एक्शन लिया था, मैं चीफ मिनिस्टर तक बात को नहीं जाने दिया, मैंने एक्शन लिया कैसे हमारी बच्चियों के लिए स्कूल कॉलेज की जमीन दी जाती है, और मैंने एक्शन लिया कि नौकरी में हो तो कल तुम्हें भी रिटायरमेंट में जाना पड़ेगा, और किसी भी रिटायरमेंट पर्सनल उसके परिवार की हमारी गारंटी है कि नौकरी। एक चीज बताओ, हम कहे 10 लाख तो ये संभव ही नहीं, तो पहले कागज लाओ, नौकरी पाने वाले को समझ में आएगा कि नहीं। प्रतिभाशाली हमारी आवाम तब बनेगी जब प्रतिभाशाली लोगों को, जो हम लोग करते थे, जिसको हम लोग को नहीं करने दिया हाई कोर्ट तक जाकर के कि शिक्षकों की बारी, आज यदि जो भी शिक्षा है वो 25,000 बीपीएससी के लोग करीब करीब वही प्रधान अपने स्कूलों के हैं जिन पर थोड़ी बहुत शिक्षा टिकी हुई है। आपके शिक्षकों का क्या होगा जो एसटीटी पास है? यदि तुमने उसको एक बार ले लिया अपने पास तो उसकी योग्यता देखी होगी, अब उसके योग्यता के अनुसार काम करने दो, योग्यता अनुसार उनका वेतन देते जाओ, योग्यता अनुसार उनको आगे बढ़ने का मौका दो, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे तभी हमारी आवाम को भी, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। फिर तुमने नौजवानों का एग्जाम लिया मास्टर बनाने के लिए, मास्टरों की कमी है, लेकिन नीतीश कुमार उपलब्धियों की चर्चा नहीं करते, कभी खर्चे की चर्चा करते हैं। खर्चा व्यर्थ न हो ये देखना सरकार का काम है, लेकिन जहां आवश्यक खर्चा हो वहां यदि उसकी बात करने के कोई आवे तो लाठी डंडा से मारने वाली सरकार नहीं होती। जब हम लोग सरकार में आए थे सैकड़ों टन आंदोलनकारियों का यहाँ झोपड़ी लगी हुई थी। आप लोग भी सोचते होंगे कि यह हड़ताली चौक का नाम क्यों पड़ा। वहां से लेकर वहां तक 100 झोपड़िया, 150 झोपड़िया, 5 साल से 7 साल से 8 साल हम लोगों ने सबसे संवाद काम किया, सबकी समस्या हल किया,
और जब सरकार से हम लोग गए तो एक झोपड़ी नहीं थी जिसकी